नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम इस समय राजस्थान में अपकमिंग डेज में जो वनपाल वन रक्षक भर्ती आने वाली है उसमें मैथ्स के सिलेबस को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सिलेबस, इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अन्य भर्तियों की तरह जैसे पटवार या एलडीसी में वैकेंसीज जब आई हैं या आती हैं तो उसमें सिलेबस पूरी तरीके से डिफाइंड होके आता है। ठीक है ना, आप देखोगे तो सिलेबस पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि सर इसमें ये टॉपिक शामिल होंगे। लेकिन वनपाल वन रक्षक भर्ती की परीक्षा में जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, मैथ्स के सिलेबस में कुछ है ही नहीं, केवल लिखा गया है जनरल मैथ्स या फिर मैथ्स पूछी जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा संशय में रहते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर क्या इसमें हम लोग पढ़ें ताकि क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएँ या उस जो सेगमेंट में हम लोग प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल होकर के आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और इस जो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहाँ पर हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जिस पे बहुत सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन और जो भी अपकमिंग डेज में वैकेंसी जाने वाली हैं उसका प्रॉपर गाइडेंस और नोटिफिकेशन हम लोग देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक को आप लोग ओपन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सिलेबस की बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, एक बार आप लोग देख लें, बाकी ठीक है, मेरे ख्याल से विजिबिलिटी अच्छी सी है, आप समझिए जरा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो वन विभाग के द्वारा अभ्यर्थना जो 2025 की है वो ये है, विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में कह रहा है कि सर वनपाल वन रक्षक और सर्वेयर 3 तरीके की वैकेंसी जो है वो जारी हो रही। ठीक है, 3 तरीके की वैकेंसी, लेकिन हम लोग बात जो कर रहे हैं वनपाल और वन रक्षक की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे मैंने एनालिसिस किया उस चीज़ पे, कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं, सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। जो वनपाल है वो 259 इसमें पोस्ट आने वाली है, 18 से 40 साल इसकी उम्र है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वनपाल वन रक्षक, देखो मैंने इस बेस पे जो आपको एनालिसिस करके देखा है वो ये है, ठीक है, मैंने दोनों का एनालिसिस करके देखा है कि सर वनपाल और वन रक्षक में क्या क्या होने वाला है। वनपाल जो है वो सीईटी +2 लेवल पे है, 12वें स्तर की जो परीक्षा होती है सीईटी में, उसको पास करने के बाद ये आप लोग दे सकते हो एग्जाम। सर बताइए कौन सी शामिल होने वाली, तो सीईटी 2024 शामिल होगी, सीईटी 2024 शामिल होगी, जिसमें क्राइटेरिया जो था वो 40% वाला था। ठीक है ना, यानी 40% प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण माने जाएंगे, वो आप वनपाल के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आप समझ में आई बात। सीईटी 2024 वाली जो है परीक्षा वो मान्य रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी 2026 में सीईटी 24 वाला जो सिस्टम है वही खत्म होने वाला है। मतलब खत्म होने वाले का मतलब उसकी जो अवधि है, ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन है, वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले उस चीज़ पर इन्होंने ये काम करने की कोशिश की है कि 2024 का ही इन्वॉल्व किया है। अच्छा, ये 12th पास लेवल की है, पोस्ट जो है 259 है, एज जो है वो 18 से 40 है। तो इस बात को समझ लीजिए, पहली बात कि वनपाल की अगर हम बात करें तो वनपाल सीईटी +2 वाले में है, तो डेफिनेटली 12वीं पास आपसे मांगेगा वो। जो क्राइटेरिया कौन सी होगी, कौन सी सीईटी शामिल होगी, तो आपका होगी सर 2024 वाली, 40% क्राइटेरिया वाला सिस्टम इस पर अप्लाई होगा। दूसरी बात, पोस्ट जो है 259 है, और जो एज की बात करूँ तो 18 से 40 है। अब आते हैं वन रक्षक में। ये जो है नॉन सीईटी एग्जाम है, 10th लेवल पे है, ये 10th लेवल पे है, तो सीधी सी बात है सीईटी का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन और +2 ही है, तो 10th पास वाला तो कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, पोस्ट की मैं बात करूँ तो इसमें 483 है, और एज जो है 18 से 40 है। तो कोई पूछे कि सर वनपाल वन रक्षक में अंतर क्या है अभी फिलहाल के लिए हिसाब से, तो मैंने सारे लेवल पे बता दिया है कि लेवल क्या होने वाला है। मैट्रिक स्तर पे है, +2 लेवल पे है, सीईटी नहीं है, सीईटी है, पोस्ट का मैंने बता दिया, एज का। तो बेसिकली जो है एज का एक तो फैक्टर काम करेगा, पोस्ट का नंबर भी है, देख लो, सीईटी +2 है, तो डेफिनेटली ये लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है इससे। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैथ्स में आता हूँ। तो देखा जाए तो वनपाल वन रक्षक का मैंने आपको बता दिया है, अब आगे थोड़ा सा चलता हूँ।
ये वनपाल वनरक्षक के बारे में है। अधिकतम पूर्णांक जो है 100 नंबर का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे का पेपर होगा और सभी प्रश्न जो होंगे वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्नों के अंक ठीक है, और 1/3 0.333 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग है। ये तो हो गई बात इसकी। अब बात कर रहे हैं कि सर मुझे बताइए जरा इस सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एग्जाम में, ठीक है ना। ये सिलेबस है मैथ्स का। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया है कि पार्ट 1 और आगे चल के मैं बताऊंगा पार्ट 2, ठीक है ना। समझ में आई कहानी, पार्ट 1 पार्ट 2। क्योंकि पूरी तरीके से सिलेबस डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारा काम है एज ए टीचर कि हम इस चीज़ को डिफाइन करें। आप पेपर में या पेपर देखोगे आप लोग तो इसी के आसपास जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर घूमेगा मैथ्स का, ठीक है। पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो समय काम मजदूरी, ठीक है ना। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम उस काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कैसे करेंगे। अल्टरनेट वाला एकांतर क्रम में हो रहा है। जो कार्यक्षमता पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सर राम जो है श्याम की कार्यक्षमता का 3 गुना काम करता है। स्त्री पुरुष बच्चे, इसमें समझना जरा, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल कट टू कट बात होगी, इसमें सारी चीजें होंगी। स्त्री पुरुष बच्चों वाला सिस्टम हो गया, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चन हो गया, इसमें हो गया स्त्री पुरुष बच्चे हो गए, कार्यक्षमता वाला लॉजिक हो गया, ठीक है ना। ये सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। पाइप टंकी हो गई, एमडीएच। एमडीएच में 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। वो सारे कार्य जो आप देखते हो कि सैनिक छावनी में, सैनिक छावनी वाले होते हैं ना, इतने दिन का राशन था। सैनिक छावनी वाला क्वेश्चन जो होता है, सैनिक छावनी राशन वाला क्वेश्चन, इतने दिन के लिए राशन था, 20 सैनिक चले गए तो बताइए शेष जो दिनों में या कितने दिनों में और राशन चलेगा। वो सारे क्वेश्चन इस पार्ट में हम लोग शामिल करेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुपात, अनुपात के साथ आयु हो गया, मिश्रण वाला हो गया, साझा साझेदारी हो गई। ये 3-4 चीजें मिलकर हम एक टॉपिक मानते हैं, ठीक है ना। आपको ये 4-5 टॉपिक दिख रहे होंगे लेकिन हम एक ही मानते हैं कि आयु, अनुपात, समानुपात, मिश्रण और साझा, ठीक है ना। सब कुछ हो गया इसमें। आप फिर अनुपात में आप लोग देख सकते हो कि सर मध्यानुपात हो गया, तृतीयानुपात हो गया, चतुर्थानुपात हो गया, वर्गानुपात हो गया, वर्गमूलानुपात हो गया। वो सारी जानकारी इसमें आपसे मांगी जा सकती है। संख्या पद्धति की हम बात करें, संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में क्या क्या हो सकता है सर। स्थानीय मान होगा, जातीय मान होगा, अभाज्य संख्या, संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी होगी। दशमलव को कैसे चेंज करते हैं, जैसे फ्रैक्शन होता है, जैसे इस तरीके से होगा ना सर 0.3 पर 3 7 पे बार है, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो वो सारे के सारे सिस्टम हो गया। सर 1000 पेज की पुस्तक है, उसमें पेज नंबर डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। बेसिक भाजकता का नियम हो गया, ठीक है ना, बेसिक भाजकता का नियम हो गया। और आप कह सकते हो कि बेसिक बेसिक जैसे कि भाग वाली संक्रियाएं होती है कि भागफल शेषफल इतना होता है, तो बताइए भाज्य क्या होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। एलसीएम एचसीएफ में आपको भिन्नों वाला हो गया लॉजिक कि 3/5 7/8 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। दशमलव वाले हो गए, संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। घंटियों वाले प्रश्न, ठीक है ना, घंटियों वाले प्रश्न, घंटी इतने मिनट के अंतराल बजती है, ठीक है ना। और या फिर आप कह सकते हो कि एक बड़े 3 ऐसे बड़े बड़े पात्र हैं जिसमें 40 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर का है। बताइए कि बड़ा से बड़ा किस आकार का मपना कर रहा हूँ, मापन वाला नपना रखें, मपना नहीं नपना रखें, ताकि उसको हम प्रॉपर तरीके से माप सकें, ठीक है ना। तो वो वाले सिस्टम जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। प्रतिशतता में आपको, प्रतिशतता में आपके सारे टाइप्स, ठीक है ना, चाहे उसमें आय व्यय का हो गया, क्रमागत परिवर्तन का हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, चुनाव वाले प्रश्न हो गए, ठीक है ना, चुनाव वाले प्रश्न हो गए। इसके अलावा बेसिक दूध पानी मिश्रण वाला जो होता है, हालांकि इस टॉपिक में है लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि वहाँ पे हो गया। भिन्नों में परिवर्तन वाला हो गया टॉपिक कि अंश में इतने %, हर में इतने %, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो टाइप हैं वो परसेंटेज माने जाएंगे और इनको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। लाभ हानि में जितने भी टाइप्स हैं वो सब पढ़ने पड़ेंगे। अंकित मूल्य, बट्टा वाला भी मैंने बता दिया, लाभ हानि के साथ बट्टा, ठीक है ना। लाभ हानि में जितने भी टाइप, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत डीप नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दोनों के सिलेबस में बहुत अंतर नहीं है। सिर्फ क्या है
दोनों का जो कठिनता का स्तर है वो ऊपर नीचे है, ठीक है ना। कठिनता का स्तर जो है वो नीचे ऊपर है, यानी कि वनपाल में थोड़ा अपर होगा और वन रक्षक में क्या होगा, लोअर लेवल पे होगा, और कुछ नहीं। दोनों का लेवल अप डाउन होगा, सिलेबस 90% सेम रहेगा। समय दूरी चाल हो गया, रेलगाड़ी हो गई, नाव धारा हो गया, औसत के हो गए, जितने भी टाइप, वो सब चीज़ें यहाँ पे कंसीडर होंगी। ये मैं आपको बता दिया कि वनपाल वन रक्षक की अगर हम बात करें, वनपाल वन वर्सेज वन रक्षक की बात करें, तो ऐसे में लेवल इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेवल ज़्यादा रहेगा, और इसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। कठिनता का स्तर जो है वो थोड़ा अप डाउन होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। बात करें हम पार्ट 2 की, एडवांस लेवल की हम बात करें, तो एडवांस लेवल में क्या होगा, प्रायिकता हो गई, माध्य माध्यिका बहुलक हो गया, ज्यामिति में पढ़ोगे तो रेखा व कोण हो गया, त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, बाह्य कोण क्या होगा, इसमें अगर माध्यिका क्या होती है, बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है ना, बहुत डीप नहीं जाना है, बेसिक बेसिक चीज़ें, माध्यिका क्या होती है, केंद्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। वृत्त की बेसिक जो रूल रेगुलेशन होते हैं कि सर केंद्र पर कितना डिग्री बनेगा, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सारी जानकारियाँ इसमें मांगी जाएंगी आपसे। क्षेत्रमिति की बात करें तो वही वाला है, त्रिभुज, वृत्त, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है ना, और आप कह सकते हो कि बहुभुज हो गया, ठीक है। ये 2D की बात हो गई, ये तो हो गई 2D की बात। 3D की बात करें तो गोला, बेलन, शंकु, ठीक है ना, घन, घनाभ, ये सब चीजें होंगी। 3D में क्या होगा, 3D में घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। शंकु, फिर सामान्य बीजगणित का मतलब जोड़ घटाना अगर दे देता है कि सर इसको जोड़ने पे क्या होगा, भाग देने पे क्या होगा, गुणा करने पे क्या होगा, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो, ठीक है ना। और गुणनखंड कैसे होता है, द्विघात समीकरण कोई दे देगा कि जोड़ो घटाओ तो इतना होना चाहिए, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और बीज गणितीय, जो ये गणितीय संक्रिया होती हैं, जैसे घनमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, सर 99 का स्क्वायर क्या होगा, बेसिक बेसिक जो कैलकुलेशन हो सकती हैं उसको यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की गई है। तो मैंने मैथ्स को दो तरीके से, दो पार्ट में बांट के बताया है कि पार्ट 1 में सर ये टॉपिक्स हैं, पार्ट 2 में ये टॉपिक्स हैं। इसी के आसपास मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि घूमेगा पेपर। दूसरी बात यह है कि दोनों डिफाइंड नहीं है सिलेबस, दोनों में अंतर सिर्फ ये होगा कि कठिनता का स्तर जो है वो थोड़ा सा अप होगा वनपाल में, क्योंकि 12th लेवल की है, और वन रक्षक का जो है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। बाकी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। सर अब हम बताइए जरा कि इस चैनल के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वनपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो वनपाल के लिए हम लोगों ने मैथ्स साइंस के लिए अलग से हमने कोर्स सब्जेक्ट वाइज हमने बना रखा है। आप इस बैच को या इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। दीक्षांत एकेडमी एप्लीकेशन जो अपना है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बेसिक टू एडवांस लेवल है, कंप्लीट सिलेबस होगा, VOD प्लस लाइव होगा, डिजिटल नोट्स होगा, चैप्टर वाइज सीट होगी, PYQ सॉल्यूशन होगा, मैं और ज्ञान सर दोनों मिलके इस सिलेबस को हम लोग कवर करवाएंगे। ध्यान रखिए, मैथ्स और साइंस स्पेशल है ये बैच, ठीक है ना। अगर आप वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है ना, 199 इसकी फीस रहने वाली है। अगर वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी सेम है, ठीक है ना। वनपाल और वन रक्षक की कठिनता का स्तर को देखते हुए हमने ये दो अलग अलग इस तरीके से किए। लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं सर हम तो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। 3 टाइप के हमने बैच बना रखे हैं, वनपाल का अलग से, वन रक्षक का अलग से है। अगर कोई चाहे कि नहीं सर हम तो दोनों ही बैच में एनरोल होना चाहते हैं, या फिर हमें दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो इस बैच में वो एनरोल हो सकता है। सर इसके अलावा और क्या है, अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर ज्ञान सर का जो नंबर है, ज्ञान सर का नंबर जो है लास्ट में 81 है, ठीक है, लास्ट में 81 है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके मैसेज करके कोई जानकारी लेनी चाहे तो आप कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना।
इससे सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आज के सेशन में यहीं तक। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को या इस इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैथ्स के सिलेबस को किस तरीके से हमने डिवाइड किया है, किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन कौन से टाइप्स हैं, इन सभी पर हमने चर्चा की है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक यूँ ही पढ़ते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद।